वेलकम बैक टू जागो दुनिया वेक अप पाकिस्तान। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस मर्ज की नब्ज तक। और ये जनाब हमारा सेगमेंट है। अच्छा, मैं ये बताता चलूं कि आज से हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करें, एक हेल्थ सेगमेंट जो है हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना ही जागो दुनिया में शामिल करें। हम स्पेशलिस्ट बुलाएंगे अपने अपने फील्ड के, वो यहाँ आके आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे किसी न किसी खास मसले पे। हम आपको मसला भी बताएंगे और उस हवाले से आप उनको कॉल भी कर सकते हैं और एडवाइस भी ले सकते हैं। आज हमारे मेहमान कौन है? आज हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर अब्बास रजा साहब एंड ही इज ए कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड एट शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल। हमने ये सोचा कि मोटापे के हवाले से बात करें कि मोटापा क्यों होता है, इनहेरिटेड होता है, इसको कम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जिस तरह खवातीन जिम्स भी जाती हैं, तो क्या आया कि ये फायदेमंद है कि नहीं? इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। लेकिन सबसे पहले तो सुंदर ये पूछना चाहिए कि मोटापा होता क्यों? हाँ, ये एक ऐसा इजाब है डॉक्टर साहब जो मतलब कि एक दफा लग जाए आपको तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इससे छुटकारा पाना। होते कैसे हैं आप मोटे? देखिए, दिस इज़ अ वेरी थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। मेरे ख्याल में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हम कहते हैं ना कि इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, हम लोग हर जिंदगी में सीखते रहते हैं। और मोटापे के बारे में भी अब हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीख ली हैं जो हमें पहले नहीं पता थी। पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट ये था कि मोटापा कहते हैं ज़्यादा खाने को, आप ज़्यादा खाओगे ज़्यादा मोटे हो जाओगे। बट लेकिन हर बंदे की ऑब्जर्वेशन तो यही थी ना कि मैं आपसे होता कम खाता हूँ और मेरा वजन ज़्यादा बढ़ रहा हो। एंड विद टाइम वी हैव रियलाइज कि सिर्फ मोटापा उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपका या तो किसी ज़्यादा खाने की वजह से वजन बढ़ रहा हो, बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका वजन बढ़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस कह लो, आप मेटाबॉलिज्म कह लो। देयर आर पीपल हु हैव वेरी स्लोअर मेटाबॉलिज्म, जो कि अगर एक लिहाज से जो खाते हैं वो उनका वजन में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ लोग सब कुछ खाते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म। एंड आई थिंक सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट जो हम लोगों ने सीखा है वो कुछ ऐसी बीमारियों से सीखा है कि जिसमें आप जितना मर्जी खाओ और आपका वजन फिर भी कम होता रहता है। देन यू रियलाइज कि कोई और चीज भी है जो आपके वजन को कंट्रोल करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कौन सी हैबिट्स हैं और ये कौन सी चीजें हैं जो हम अपना सकते हैं? कौन सा ऐसा फूड है जो हम खाएं तो हम मोटे नहीं होंगे? प्लीज बता दें। अच्छा, सबसे बड़ा पिक कीजिए, मतलब बहुत सारी कहावतें होती हैं जो कि हम लोग सुन के इग्नोर कर देते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही हुई थी। आई थिंक उन पे अगर सोचा जाए तो अब ये लर्निंग कि वो इतनी गलत कहावतें नहीं थी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कहते नहीं था कि बादशाहों की तरह नाश्ता करना चाहिए और फकीरों की तरह रात का खाना खाना चाहिए। एग्जैक्टली। इफ अगर आप अपने दिन का आगाज हैवी ब्रेकफास्ट के साथ करते हो, इफ यू हैव अ बिगर ब्रेकफास्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द डे, और आप उसके बाद दोपहर का खाना कम और रात का खाना बिल्कुल कम, अपने मेटाबॉलिज्म को 20% तक इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा। जो कि 20% आपस की बात है कि और कोई भी चीजें आप करते रहो तो मुश्किल से किया जाता है, लेकिन अगर आप अपना दिन का आगाज हैवी स्टार्ट करो। एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूँ अपने जान पहचान वालों को भी, पोलर बेयर की। पोलर बेयर का भी यही होता है, देखें कितना हैवी साइज होता है। हालांकि वो 6-6 महीने तक खाता नहीं है, हाइबरनेट। तो एग्जैक्टली हाइबरनेट, लेकिन उसके बावजूद उसका वजन ज्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है हम लोग स्टार्व अपने आप को करते हैं जिस तरह पोलर बेयर करता है। एंड व्हेन वी ईट, हमारी बॉडी जब तक के सीख चुकी होती है कि आपने जो कुछ खाना है इसको बचा के रखना है ताकि आप उस वो स्टारवेशन पीरियड के लिए बचा सको। तो उससे होता ये है कि अगर आप बहुत बड़े गैप खाने के अंदर देते हो तो जब आप खाते हो तो वो सारा का सारा खाना आपका फैट में कन्वर्ट होता है, इस वजह से आपका वजन ज्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, डिलीवरी के बाद वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लेती हैं, उस वेट को कम करने के लिए वो क्रैश डाइट्स में जाती हैं। क्रैश डाइट से मैं ये मुराद ये लेती हूँ कि जो वो पाउडर वाली होती है डाइट, और पानी के साथ सारा दिन फाके करेंगी, पाउडर और पानी पिएंगी। आया कि ये सही है कि नहीं? इससे मतलब ऑब्वियसली जो खवातीन अपना दूध बच्चे को पिलाती हैं उससे असर पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल फर्क पड़ता है जी। मतलब ऑब्वियसली आप जब अपने खुद न्यूट्रिशन पूरी नहीं कर रहे तो बच्चे को न्यूट्रिशन क्या दोगे? तो ईट हेल्दी इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट ईट हेल्दी का ये हो जाता है कि आप वो चीजें खाओ जिनको खाने की सिर्फ वजन का गेन हो, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे जो मिक्सेस वगैरह होते हैं। तो आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज डाइट को मॉडरेशन में रखा जाए और कोई चीज भी क्रैश विच इज अननेचुरल, कोई भी अननेचुरल ना कीजिए। बिल्कुल कोई भी चीज अननेचुरल अच्छी और एंड में कहती हैं जी चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस शेयर। बहुत मजा आया आपसे बात करने का, और इतने यंग और एनर्जेटिक डॉक्टर को देख के और इनके इतने बोल्ड और अच्छे कैंडिड व्यूज सुन के बहुत खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला आपको फिर तकलीफ देंगे। ख़वातीन हज़रात, हमारा ये सेशन तो खत्म हो रहा है, लेकिन अगला सेशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पर्सनैलिटी हमारी मेहमान होंगी। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पुलिस ऑफिसर्स IG इस्लामाबाद सैयद कलीम इमाम जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। आपने अगर उनसे लाइव बात करनी है तो हमें कॉल कर सकते हैं 0423630815
854 पे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो